वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। अभी तक जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वे सब्सक्राइब कर दें। आज हम क्लास 7th में जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बता दें आपको। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ए सर्कल हैज एन ए सर्कल हैज एन उसका डैश दिया गया है यहाँ पर। उसका फिर दिया गया है नंबर ऑफ लाइन, यानी नंबर ऑफ लाइंस लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइंस ऑफ सिमेट्री SYMMETRY सिमेट्री। ये पूछा जा रहा है कि एक सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है ये आपको बता दें। इसमें पहला ऑप्शन ये दिया गया है, इनफाइनाइट, इन्फिनिट। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 3। तो इसमें आपको ये बताना है कि एक सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये सर्कल है, जैसे एक सर्कल में कई सिमेट्री लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट इधर से भी ड्रा किया जा सकता है, फिर इधर से भी ड्रा किया जा सकता है, फिर इधर से भी ड्रा किया जा सकता है। इस तरह से कई सिमेट्री लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट या इन्फिनिट, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया ये ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर इज इक्वल 1 हेक्टेयर इज इक्वल किसके इक्वल होगा। एक दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, कितना दिया गया है, 1100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये पूछा जा रहा है, बताइए कि 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप कौन सा टिक लगाइएगा, तो आप जो है ये 10,000 वाला टिक लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन ये दिया गया है अगला, कि तीसरा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, कि 4 इंटू साइड होता है, कि तीसरा होता है 3 इंटू साइड, या फिर ये होता है 3 इंटू साइड, और ये होता है 4 इंटू, ये 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड, या फिर यहाँ पर 5 इंटू साइड हो सकता है। क्या हो सकता है, 5 इंटू साइड। तो इसमें कौन सा सही है, ये पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कौन सा सही है।
एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो आप इसमें आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आप इसी पर टिक लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइड इंटू साइड हो जाएगा। अब उसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डैश इज अमाउंट ऑफ सरफेस। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ डैश दिया रहेगा, उसका दिया रहेगा इज द अमाउंट ऑफ सरफेस, उसके बाद कवर्ड बाई एनी शेप, कवर्ड बाई एनी शेप। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया ये देख देख लीजिए। यहाँ दिया गया एरिया, पहला क्या दिया गया एरिया, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया। और उसके अगला ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज ये दिया गया है। तो इसमें पहले समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर, यदि ऊपर का पूरा एरिया कवर किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है। ऊपर का जब टोटल एरिया जो किया जाता है, कवर किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उसको बाहरी सतह पर अगर पेंट किया जाता है तो उसका क्या निकाला जाता है। तो इसमें आप जानते हैं एरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर बाय एनी शेप इज कॉल्ड एरिया। क्या कहते हैं इसको, एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा टिक, एरिया यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनल एग्जाम में जो है अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ये दिया गया है अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, एक दिया गया पाई आर स्क्वायर, क्या दिया गया पाई आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 पाई आर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 पाई आर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप लोगों को ये याद होगा कि एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर ये होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर। अगला क्वेश्चन ये है, ये पहला ये फिफ्थ वाला है, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स क्वेश्चन। तो इसमें सिक्स क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो
हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से कौन सा लेटर है जो सिमेट्री लाइन जिसमें ड्रा नहीं किया जा सकता है? तो जैसे दिया गया यू, दूसरा दिया गया है यहाँ पर एच, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आई, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पी। तो कौन सा ऐसा है इसमें लेटर, ये बताना है आपको, कि जिसमें सिमेट्री लाइन नहीं ड्रा किया जा सकता है। तो आप जानते हैं सिमेट्री लाइन यहाँ यू में ड्रा किया जा सकता है, कहाँ से? ये इस तरह से सिमेट्री लाइन इसमें ड्रा हो जाएगा। एच में भी ड्रा हो जाएगा, एच में भी ऐसे ही ड्रा हो जाएगा, इधर से भी ड्रा हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, आई में भी ड्रा हो जाएगा सिमेट्री लाइन। तो पी में क्या ड्रा हो सकता है? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? तो ये पी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये सही हो गया कि कौन सा लेटर इसमें पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से कौन सा लेटर है जो सिमेट्री लाइन नहीं ड्रा किया जा सकता है? तो ऐसा लेटर कौन सा है? पी है। तो पी में सिमेट्री लाइन नहीं ड्रा किया जा सकता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा सकता है? अब ये पूछा जा रहा है 1r इक्वल टू, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 ARE इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर, डैश मीटर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? एक दिया गया 100 मीटर स्क्वायर, एक कितना दिया गया? 100 मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1000 मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। इसमें पूछा जाए 1r में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो आपको याद होगा कि 1r में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर पर आप टिक लगा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा जा सकता है? ए ट्रायंगल विथ 1 obtuse and 2 acute angle is called an angle with 1 obtuse and 2 acute angle is called, उसको क्या कहते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल विथ 1 obtuse and 2 acute angle is called, इसको क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन इसमें ये दिया गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस यहाँ ए लिख दे रहे हैं, एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिख दे रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाए। अब फोर्थ ऑप्शन ये दिया गया है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इक्विलैटरल
एंगल ट्रिंगल, या फिर ये ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए फिर से आप समझिए, एक ट्रायंगल विथ ऑब्ट्यूज एंड टू एक्यूट एंगल, तो उसको एक एंगल में एक ऑब्ट्यूज से टू एक्यूट एंगल है, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिंगल। ये आप निशान लगा दीजिएगा, ये टिक लगा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्यूट क्या है अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिंगल इज, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रिंगल इज। 9th क्वेश्चन ये देख लीजिए, द सम ऑफ प्रॉपर्टी sum of the property of an angle of a triangle is, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रिंगल इज। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होगा ट्रिंगल का, सम ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया हुआ 180 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 360 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 270 डिग्री, ये दिया गया है। तो कौन सा सही है, इसमें आपको ये बताना है, द सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज। तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा 180। ट्रायंगल जो होता है वह टोटल कितना एंगल का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये टोटल कितने एंगल का होता है, तो ये कोई भी ट्रायंगल जो होता है टोटल 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू में, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें आप यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ये दिया गया है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4 इंटू बेस, 4 इंटू बेस दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है 2 इंटू बेस, 2 इंटू बेस, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ये दिया गया है एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, इसमें ये पूछा जा रहा है एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है। तो आप इसमें टिक लगा दीजिएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, ये आप टिक लगा दीजिएगा। अब उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें ये पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, ये पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि √3/4, √3/4 साइड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है √3 साइड स्क्वायर,
और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है साइड इंटू साइड, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज ये दिया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिए इसमें कि एरिया एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ये पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वे √3/4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये होता है। और भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है बेस इंटू हाइट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/2 बेस इंटू हाइट ये दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 इंटू बेस इंटू हाइट, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। तो इसमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है। तो आप किस पर टिक लगाइएगा? तो आप जो है इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरकमफ्रेंस। अब अगला क्वेश्चन ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 2πr, और दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है πr, और तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है 1/2πr, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दीज, दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें ये पूछा जा रहा है कि ए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है। तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr ईयर, आर ये होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ, यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहला दिया गया है 4 इंटू साइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 इंटू साइड, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 इंटू साइड, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड ये दिया गया है। तो आप किस ऑप्शन पर टिक लगाइएगा? यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये बताना आपको। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड दिया गया, 3 इंटू साइड, 2 इंटू साइड, और साइड इंटू साइड दिया गया है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो आपको याद होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है। इस प्रकार से आपके जो MCQ के क्वेश्चन है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका हमने रिवीजन करा दिया है, और आप इसको एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप लोग देख लें। और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।